हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेदिका स्टडी हब। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि आपकी मैट्रिक्स क्या होती है एंड मैट्रिक्स के कौन कौन से टाइप्स थे एंड हमने कुछ थ्योरम्स भी देखी थी। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे। तो जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसी पे बेस्ड अब क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि आपको वेरीफाई करना है कि ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। तो अब आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें आपका ए मल्टीप्लाई किया जाए आपका ए डैश से तो आपका आई आना चाहिए, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एमसीक्यू में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन होगी और आपको उसका ट्रांसपोज पूछ लिया जाएगा एंड उसके बराबर में लिखा होगा आई, ठीक है। तो आपको ट्रांसपोज निकालने के लिए आ सकता है, या फिर आपको ऑर्थोगोनल भी पूछ सकता है कि ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या थी, ठीक है। तो इस टाइप से एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी मल्टीप्लिकेशन करना भी आपको आना चाहिए कि वो पूछ ले ए और ए डैश का मल्टीप्लिकेशन करके आपको क्या मिल रहा है और ये कौन सी मैट्रिक्स है, तो आप तब भी चूज़ कर सकते हैं ऑप्शन। तो इसलिए आपको ये भी आना ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि वेरीफाई का क्वेश्चन है, हम लोगों के एग्जाम्स में आएगा नहीं, एमसीक्यू बेस्ड है तो आपको करने की नीड नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ए एंड ए का ट्रांसपोज निकालेंगे आप, देन उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स जो आपको गिवन है आप वो लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको उसका ट्रांसपोज करना है, तो रो आपकी कॉलम बन जाएगी। तो आपने 1/√3 1/√6 -1/√2 को, ये जो रो थी आपकी, इसे आपने कॉलम में लिख लिया। ऐसे ही सेकंड रो को भी कॉलम में लिख लिया एंड थर्ड रो को भी कॉलम में लिख लिया, ठीक है। अब आगे का स्टेप देखो, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, ऐसी थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ। सबसे पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1/√3 इंटू 1/√3 कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है। यहाँ मैंने सेम कलर से दिखाया हुआ है, सेम कलर की मल्टीप्लाई करके सेम कलर वाला आपका आंसर होगा। उसके बाद उसमें हम प्लस का साइन लगाएंगे। देन उसके बाद हम फर्स्ट रो जो है आपकी उसका सेकंड एलिमेंट लेंगे, ऐसे आपकी जो फर्स्ट कॉलम होगी उसका सेकंड एलिमेंट। तो 1/√6 1/√6 कितना हो जाएगा आपका 1/6, तो उनको ऐड करेंगे। उसके बाद आपका -1/√2 एंड -1/√2 वो कितना हो जाएगा प्लस का 1/2, ठीक है। तो आपने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ किया, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ एंड थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ। करना क्या था आपको, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना था। अब क्या करेंगे आप, अब आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, ठीक है। तो आपको उसके नीचे वाला मिलेगा। तो देखो कैसे करोगे, 1/√3 और 1/√3 कितना आएगा 1/3, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट करोगे -2/√6 इंटू 1/√6, ठीक है। तो √6 और √6 तो 6 हो जाएगा और -2, ठीक है। तो -2/6। अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है, 0 है। 0 की करोगे -1/√2 से तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो 0 ही आएगा। अब नेक्स्ट देखो, अब आपको क्या करना होगा, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से तो उसके नीचे वाला एलिमेंट मिलेगा। तो 1/√3 इंटू 1/√3 1/3, 1/√6 इंटू 1/√6 1/6 एंड 1/√2 इंटू -1/√2 आपको क्या मिलेगा 1/2, माइनस का 1/2, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट देखो, ठीक है। ये तो आपने क्या निकाला, फर्स्ट कॉलम निकाला। अब आप सेकंड कॉलम निकालेंगे। सेकंड कॉलम के लिए क्या करेंगे, अब आप ए मैट्रिक्स की फर्स्ट रो लोगे एंड ए ट्रांसपोज की सेकंड कॉलम, ठीक है। तो 1/√3 इंटू 1/√3 1/3 माइनस का 2/√6 1/√6 क्या मिलेगा -2/6। और उसके बाद नेक्स्ट टर्म आपकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि -1/√2 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0। अब इसके नीचे वाला निकालेंगे, तो इसके नीचे कैसे करेंगे, अब सेकंड रो लेंगे और सेकंड कॉलम लेंगे, फिर कर लेंगे मल्टीप्लाई 1/√3 इंटू 1/√3 1/3, ठीक है। ऐसी -2/√6 इंटू -2/√6 कितना हो जाएगा 4/6 और देन उसके बाद 0 है। अब उसके नीचे वाले के लिए आप थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको कॉलम्स के लिए निकालना है तो कॉलम को आप सेम रखोगे, बाकी रोज चेंज करते रहोगे, ठीक है। तो पहली कॉलम के लिए अगर आपको निकालना है तो पहले कॉलम से ही अब आप क्या करोगे, एक एक करके तीनों रोज की मल्टीप्लाई करोगे। पहले हमने फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम लिया था, फिर सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब हम क्या निकाल रहे हैं, अब हम सेकंड कॉलम निकाल रहे हैं। अब हम क्या निकाल रहे हैं, सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम के लिए कैसे करोगे आप, सेकंड कॉलम के लिए आप सेकंड कॉलम फिक्स रखोगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। ऐसे अब आप थर्ड के लिए करोगे। अब आप किसके लिए निकाल रहे हो, थर्ड कॉलम के लिए निकाल रहे हो। थर्ड कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करके क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, तो थर्ड कॉलम निकालने के लिए अब आप क्या लोगे, ए ट्रांसपोज का तो थर्ड कॉलम लोगे एंड ए का क्या लोगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रोज लोगे।
तो सबसे पहले 1/√3 इंटू 1/√3 कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है। 1/√6 इंटू 1/√6 प्लस का 1/6 और माइनस 1/√2 इंटू 1/√2 आपका हो जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है। पहले आपने फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से करी, अब आप सेकंड रो की करोगे जब थर्ड कॉलम से तो आ जाएगा आपका, उसके बाद ऐसे ही आप थर्ड रो की करोगे थर्ड कॉलम से तब आ जाएगा आपका। अब जब इनको सॉल्व करोगे तो आप एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे, ठीक है। 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2, इसका जब एलसीएम लोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 आएगा तो अब करोगे 2 + 1 + 3, 2 + 1 कितना होगा 3 एंड प्लस 3 6 और 6/6 कितना हो जाएगा 1, तो इसलिए पहला एलिमेंट क्या लिखा है 1। ऐसे ही आप और भी सॉल्व कर लेना, आपका सिंपल आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये क्या बन रही है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स बन रही है, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स में मैंने आपको एक नाम और बताया था स्केलर मैट्रिक्स, एंड स्केलर मैट्रिक्स में भी अगर आपका 1 आ जाता है तो मैंने क्या बताया था उसका नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये क्या आ रही है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, और जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑर्थोगोनल, क्योंकि ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या मिल गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स कैसी है आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब आपको यही शो करना था इसमें ऑर्थोगोनल है या नहीं। तो एमसीक्यू में किस तरह से आएंगे बता चुकी हूँ। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आप अपने आप देखेंगे, इसमें बस एक चेंज है कि आपकी 1/3 की मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो इसमें भी आपको मैट्रिक्स गिवन है एंड बताना है कि ऑर्थोगोनल है या नहीं। तो हर एलिमेंट में आप 1/3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहला हो जाएगा -1/3, फिर हो जाएगा 2/3, फिर हो जाएगा 2/3, फिर नीचे करोगे 2/3 -1/3 2/3, सब में आपका डिवाइड हो जाएगा 3 से, ठीक है। उसके बाद आप इसका ट्रांसपोज करेंगे, मतलब कि आप रो को कॉलम बना लेंगे एंड कॉलम को रो। तो बस आप एक चीज़ याद रखो, रो को कॉलम बनाना है, ठीक है। जब आपने रो को कॉलम बना लिया तो आपका ए ट्रांसपोज आ जाएगा। अब ए ट्रांसपोज और ए की मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, ठीक है। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। देन उसके बाद प्रूव हो जाएगा कि आपकी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। तो इसको आप अपने आप करके देखिएगा। अब नेक्स्ट है आपका कि ये जो मैट्रिक्स है आपकी ये यूनिटरी है। यूनिटरी मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें आपकी एक कंडीशन थी ए थीटा ए इक्वल्स टू आई, ठीक है। ए तो आपकी सिंपल मैट्रिक्स है जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ए थीटा क्या था आपका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या था, तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट समझने के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप ए बार निकालेंगे, मतलब पहले आप क्या करेंगे उसका कॉन्जुगेट करेंगे। उसके बाद जो आपका ए कॉन्जुगेट आएगा उसी का आप क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे, मतलब कि आप उसके रो को कॉलम बना लेंगे, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स यानी ए थीटा, ठीक है। तो आपको क्या प्रूफ करना है, ए थीटा की मल्टीप्लाई ए से करने पर आपको क्या मिले आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले। तो सबसे पहले आपको जो ए मैट्रिक्स गिवन है आप वो लिख लेंगे, उसके बाद आप ए बार निकालेंगे, ठीक है। कॉन्जुगेट निकालेंगे तो कॉन्जुगेट में क्या होता है आपके साइन चेंज हो जाते हैं, जो आपकी पॉजिटिव आई हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। और जो कांस्टेंट होते हैं 1 -1 ये सब एज इट इज रहेंगे। जो आपका ए बार आया है उसका आप ट्रांसपोज कर लेंगे तो उसे आप क्या बोलेंगे ए थीटा। तो अब कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करने के लिए आप क्या करेंगे रो को कॉलम बना लेंगे, तो आपकी फिर से वही एलिमेंट आ जाएगा जो आपका ए एलिमेंट था, ठीक है। तो वही एलिमेंट आ गया वापसी। तो आपने क्या करना है ए थीटा की ए से मल्टीप्लाई करनी है। तो जो आपका ए था वही आपका क्या आया ए थीटा आया, ठीक है। दोनों को साथ में लिख लेंगे। 1/√2 दो बार आ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके अलग लिख लेंगे 1/2, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करना मैंने आपको अभी सिखाया था। पहले आप फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे, देन सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे, उसके बाद आप फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करेंगे एंड देन सेकंड रो की सेकंड कॉलम से करेंगे, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2 0 0 2, ठीक है। तो 2 को आप कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा 1 0 0 1। उसके बाद आपका बाहर भी लिखा है 1/2 और वो वाला 2 बाहर आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 1। अब एक चीज़ और, आपकी आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो आपकी आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो जब आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो आप -1 रखेंगे आई स्क्वायर की जगह, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब उसके बाद सेम क्वेश्चन है एक और, यही आपको मैट्रिक्स को प्रूव करना है यूनिटरी। तो इसको आप अपने आप करेंगे, एक बार देख लीजिएगा आपको समझ आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी आपको आयोटा की वैल्यूज़ तो पता ही होंगी। अगर आपका आयोटा की पावर 1 है तो आयोटा होता है, अगर आपका आयोटा स्क्वायर होगा तो आपका -1 होगा, अगर आपका आयोटा क्यूब होगा तो -i, और अगर आयोटा की पावर 4 होगा तो +1। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, अब आपको फाइंड करना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर आपको ए ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है।
तो आप रोज़ को कॉलम बना देंगे, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो आपके ट्रांसपोज निकल जाएगा। फिर जो आपका ए मैट्रिक्स है और जो उसका ट्रांसपोज है, उन दोनों को आप ऐड कर देंगे। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ ऐड करेंगे, सेकंड को सेकंड के साथ, ठीक है। तो 2 + 2 4 हो जाएगा आपका, और 1 - 1 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस, और 1 - 1 0। ऐसे ही -1 करोगे, +3 करोगे तो कितना आएगा 2। इस तरह से आप सेकंड रो ऐड कर लोगे, थर्ड रो ऐड कर लोगे। फर्स्ट रो मैंने आपको ऐड करना बता दिया, ठीक है। अब देखो ऐसे ही आपको क्या करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है। तो अब आपको ए मैट्रिक्स भी पता है, ए ट्रांसपोज की मैट्रिक्स भी पता है। इन दोनों को अब आप सब्ट्रैक्ट कर लेना जैसे आपने ऐड किया है, ठीक है। रोज को रोज के साथ। अब नेक्स्ट क्या बोला है आपको कि आपको एक्सप्रेस करना है इसे सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की एंड स्क्यू सिमेट्रिक की मैंने आपको कंडीशंस बताई थी। सिमेट्रिक की कंडीशंस कौन सी होती हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, जिस भी मैट्रिक्स को आपको चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं, आपको उसका ट्रांसपोज कर देना है। तो यहाँ पे आप किसका ट्रांसपोज करेंगे, a + a' का डैश, मतलब कि a + a' का ट्रांसपोज कर देंगे आप। तो जो आपकी मैट्रिक्स होगी वो आपकी सेम रहेगी, ठीक है। सेम कैसे रहेगी, तो देखो आप a + a' मैट्रिक्स जो आपकी क्या आई है 4 0 2 0 4 5 2 5 2। और जब आपने इसका क्या करा, ट्रांसपोज किया, तो तब भी आपकी वही रही है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक है। और जब ट्रांसपोज करने पे नेगेटिव साइन मिले आपको, तो वो कैसी होगी, एंटी सिमेट्रिक, मतलब कि साइन सबके उल्टे हो जाएंगे, तो आपकी एंटी सिमेट्रिक होगी। तो जब आप करके देखोगे a - a' का डैश, मतलब कि a - a' का ट्रांसपोज करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा मिलेगा। आपको नेगेटिव साइन फिर बाहर निकाल लेना है, ठीक है। फिर आपकी क्या बन जाएगी, वो a - a' की मैट्रिक्स बन जाएगी। देन आप क्या लिखोगे, माइनस का a - a', ठीक है। और फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि आगे इन दोनों का एडिशन करके बताया हुआ है कि ए मैट्रिक्स मिल रही है आपको, क्योंकि प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, और a + a' और a - a' कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब इसके अगले वाले क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको मैट्रिक्स को शो करना है स्क्यू सिमेट्रिक। तो जिस भी मैट्रिक्स को आपको स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है, आप क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो जब उसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो 0 6 7 है आपकी रो, तो आप क्या बनाओगे, उसे कॉलम बना लोगे 0 6 7। ऐसी -6 0 8 है, उसे कॉलम बनाओगे -6 0 8। ऐसी -7 -8 0 है, इसको क्या बना लोगे, कॉलम बना लोगे, थर्ड कॉलम -7 -8 0, ठीक है। अब जब आप चेक करोगे ए मैट्रिक्स को और ए ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स को, आपको क्या मिलेगा, सब में नेगेटिव साइन अलग मिलेगा। लाइक फर्स्ट रो देखो 0 6 7, और नीचे वाली फर्स्ट रो देखो, उस ए की फर्स्ट रो देखो 0 6 7, ए ट्रांसपोज की फर्स्ट रो देखो 0 -6 -7, माइनस साइन एक्स्ट्रा है, तो आप माइनस साइन बाहर निकाल लोगे, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a। इसका मतलब जो स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन बताई थी वो सेटिस्फाइड हो गई। तो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एमसीक्यू में आपसे ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो सकती है, ठीक है। तो आपको चेक करके बताना होगा। तो ये सब आ सकता है, बाकी और तो आपको शो करने के लिए तो आएगा नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। अगर आपने अब तक भी व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय गाइस।